आज पटना में हुई कांड को लगभग 15 दिन होने को है, लेकिन अभी तक प्रशासन मौन है, पदाधिकारी मौन है। हमारे राज्य के गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी आए और बड़े-बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन आज 15 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं पकड़ पाए हैं। आखिर क्यों? क्या मजबूरी है हमारे प्रशासन को जो अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो कि अपराधी खुलेआम घूम रही है और सभी लोग कह रहे हैं जो लगभग अपराधी पता भी चल चुका है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी अपराधी पकड़ा नहीं पा रहा है। आखिर क्यों? ये प्रशासन का लापरवाही है या प्रशासन का मजबूरी? ये हम उन सभी से पूछना चाहते हैं जो इसमें संलिप्त है। और सबसे बड़ी बात है इस बिहारी पर, हमको बिहारी कहने में भी अब शर्म लगता है। बिहारी को अगर थोड़ा सा भी शर्म है, बिहार वालों, तो अपने आप को नींद से जागो, यानी तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो, वही बेहतर होगा। घटना पे घटना हो रही है। आज बसंत पंचमी के दिन है, हम सरस्वती माता को पूजा करते हैं, पूजते हैं, ज्ञान की देवी है, देवी को पूजते हैं। और एक तरफ हमारे बेटी को बलात्कार किया जाता है, बहन बेटियों को, उसके लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज बड़ी धूमधाम से पूजा की तैयारी है सभी जगह, सभी लोग पूजा मना रहे हैं, लेकिन कभी जो हकीकत हालात पर भी कभी इतना धूम से आदमी आगे आए, कभी अपने आप को जिम्मेदारी बने, जिम्मेदारी उठाए, तब तो होगा। लेकिन नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जिस प्रकार से पटना में हुआ है, हम सभी जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तक कोई बिहारी आवाज़ नहीं उठाया है। आज से कुछ 5 महीना पहले एक स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की को यूपी में रेप करके, मर्डर करके मार दिया जाता है। उस समय बिहार में लोकसभा का चुनाव था शायद, बड़े बोला गया न्याय दिलवाएंगे, ये होगा, ये होगा, जो कि यूपी में भी सरकार बीजेपी का है और बिहार में भी सरकार बीजेपी का है। फिर भी वो अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा पाया है। हमारे योगी जी बड़े बात बोलते हैं, लेकिन जब बात मुद्दा की आता है वो भी चुप्पी साध देते हैं। आखिर किसके लिए 56 इंच का सीना है भाई? सिर्फ गरीब के लिए, या जो वो प्रशासन जो सिर्फ दारू बेचने वाले को पकड़ता है, क्या उसके लिए है? अभी दारू बेचने वाला अगर मिल जाए ना, एक दारू खोजना है ना तो जंगल में से खोज के ले लेता है आदमी दारू, लेकिन वही प्रशासन अगर बलात्कारी को जब पकड़ने का बात आए, अगर वही छोटा मोटा अपराधी या छोटा मोटा लोग बलात्कारी रहता अभी, तो अभी तक जेल में सड़ रहा होता। लेकिन इस बार अमीरों है, बड़े करोड़पति, बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व है, तो प्रशासन मौन है। ये प्रशासन का नाकामी है या प्रशासन का मजबूरी, ये तो फिलहाल प्रशासन ही बताएंगे। और लेकिन मैं सत्ता के उन सभी संरक्षण को भी बोलना चाहता हूँ, कम से कम अपना चुप्पी खोलिए। और हमारे बिहार के अंदर तो विपक्ष खत्म ही हो चुका है। माननीय तेजस्वी यादव भी नींद से जागिए, आपको भी जनता ने वोट दिया है। माना कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दायित्व खत्म हो जाता है। आपको भी वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो इक्वल वोट परसेंटेज मिला है। इसलिए हम तेजस्वी यादव जी को ही बोलते हैं, इस पर अपना चुप्पी खोलिए और ग्राउंड पे आइए, ठीक है ना? नहीं तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए विपक्षी से। विपक्ष हम लोग आपको इसलिए नहीं बनाए थे, और मानते हैं जो ग्राउंड पे आकर के लड़िए। अगर सरकार भी वही करे और आप भी वही करेगा तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रहेगा? और जितना भी है, और सबसे बड़ी बात तो चिराग पासवान जी करोड़ों का, लाखों का ड्रेस पहन के खाली फ़ोटो खिंचाते हैं। कभी मुद्दा का भी बात कीजिए, ठीक है? कभी मुद्दा का भी बात कीजिए। चिराग पासवान जी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आप ही उठा रहे हैं हर चीज़ में। आपको ग्राउंड पे आना नहीं है, लोग आपको वोट दे करके जिता जाता है। ये स्मार्टनेस जितना चेहरे पे आपको दिखता है ना चिराग पासवान जी, उतना कभी बिहार के लिए भी अपना स्मार्टनेस लाइए। आप युवा है, हम लोग को आपसे उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे आप खरा नहीं उतरते हैं। सिर्फ स्मार्टनेस दिखने से नहीं होता है, ग्राउंड पे काम करने से होता है। धन्यवाद। जय बिहारी। अगर बिहारी को जितना भी है, अगर थोड़ा सा बिहारीता अंदर में जिंदा है तो जागो, नहीं तो चुरुआ भर पानी में नाक रगड़ के रह जाओ। जय बिहारी।